हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट विद आशु। देखिए, क्या वाकई में पाकिस्तान ने जो भारत से ट्रेड रिलेशंस बंद किए हैं उसके बाद वो पछता रहा है, या जो तब बिना सोचे समझे जो फैसला किया गया था उसका असर अब देखने के लिए मिल रहा है। तो आज का जो रिएक्शन है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, जो पब्लिक रिएक्शन लेती हैं, उसमें बस यही कॉन्सेप्ट है और इसका टाइटल मैं बता देता हूँ आपको। दैट इज पाक गर्ल्स रिएक्शंस, पाक नीड्स इंडियाज हेल्प, फूड ब्लास्ट इन पाकिस्तान। सुनने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि फूड ब्लास्ट हो चुका है। आपको पता ही होगा रमजान पाक का उनके हिसाब से जो महीना चल रहा है, तो इस समय खपत भी बहुत होती है, कंज्यूम भी बहुत करते हैं, और जिन जिन कंट्रीज से उनके थोड़े बहुत रिलेशन हो गए हैं, वो रिलेशन आपको पता ही है सब ग्रीड पर टिके हुए हैं। सो मुझे लगता है इसी से रिलेटेड है। पहले स्टार्ट करते हैं पब्लिक रिएक्शन और अपना एनालिसिस देते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। रमजान के अंदर पाकिस्तान जी शुगर फ्री हो गया। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। इस वक्त जी रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्यौहार सर पे, और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है। और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। पाकिस्तान की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उनका ये ऐलान सामने आया है, और ये बात उन्होंने खुद ही बोली है कि हम 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। हमारा यहाँ पर सवाल ये होगा कि अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो भी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। कश्मीर के नाम पर जी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। जब यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है। और साथ साथ हम ये कहते हैं अगर इंडिया से ट्रेड करेंगे जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जी मैं भी मानती हूँ इंडिया से ट्रेड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को ट्रेड से अलग रखना चाहिए। फिल वक्त इस वक्त इंडिया से ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिला है ना कोई नेगेटिव, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो है हाई डिमांड है कि हम इंडिया से ट्रेड करें, और पहली ट्रेड जो है हम चीनी की करेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई चीनी की ये जो मिठास है हम दोनों को करीब ले आएगी या फिर नहीं। इसमें देखिए हर्ज तो कोई नहीं है। जब हमें मदद की ज़रूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वैसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं ना, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें, तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे इंडिया से ले लें, चाहे जहां मर्जी से ले लें, ठीक हो गए। लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था, और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? आपको पता है जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं, और सारी चीजें जो वो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है। आजकल तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से, ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते। वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखिए, जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसे तो पाकिस्तान और चाइना में भी बहुत फ़र्क है। हमारा और चाइना का रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान तो पहले इकट्ठे थे ना, सब कॉन्टिनेंट में थे, और कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, इनका तस्वुर नहीं हो सकता कि इकट्ठी हो सकें। एक गोश्त खाती हैं, एक गोश्त को पूछती है, गाय को पूछती है। टू नेशन थ्योरी आ गई ना। हाँ, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि कुछ समझ में नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हों या इनके रवाबित सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इकट्ठे हों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिया में बहुत कुछ मॉडर्न है तो यहाँ पे इससे भी बढ़ के बहुत मॉडर्न है, वहाँ टैलेंट है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। एंड विजिट के पॉइंट बहुत सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे जब लोग आते हैं, अगर सिख कम्युनिटी भी आती है तो वो कहते हैं कि जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह लगता है, कराची मुंबई की तरह लगता है, तो बहुत सेम है। सब यही कहते हैं कि वहाँ जाएं तो ऐसा लगता है ये दिल्ली लाहौर है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम है। इवन दैट कि अगर आपको पता हो कि हमारे जो पीछे से परदादा दादा हैं वो भी वहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा DNA चेक करा ले तो कहीं ना कहीं हम कजन्स ही निकलेंगे। नहीं, आप पठान है। मैं पठान नहीं। अगर आप पठान देखें तो पठान का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता है। मैंने स्टडी किया है।
कहाँ निकलता है। एक्चुअली अफगान और ये पठान जो है ये एक कबीले से है, और अगर हम सनातन धर्म को देखें तो 5000 पहले उनके ग्रंथों में पठान कौम का जिक्र है। अच्छा, नहीं मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। आप तो हमें तो बड़ी लेकिन स्टडी मैं, लेकिन मैं तो देखिए, मैं तो ना तो मेरा हम तो पंजाबी हैं, हाँ, बिल्कुल। या हमारी जो मेरी मदर साइड है वो उर्दू स्पीकिंग ठीक है, है। और वो है भी इंडिया हैदराबाद से। मेरी जो नानी जब हयात थी तो वो जब मैच होता था या 15 अगस्त आती थी तो वो इंडिया के लिए ज्यादा खुश होती थी। ठीक हो वो गया। कहती थी कि माँ भारत, महाभारत हाँ, उधर से हैं, हाँ, बुजुर्ग वैसी वैसी उनको वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी इंडिया है, से, कि वो कहती होती थी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, बस मुझे इंडिया ले जाओ, इंडिया ले जाओ। इवन दैट कि वो उनके जाहिर ऑब्वियसली रिश्तेदार थे वहाँ पे, तो 3-4 दफा वो जा भी चुकी थी। हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। उनका बोलने का तरीका भी यही था, वो ऐसे ही बात करती थी जिस तरह आपके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। चलो मुझे ये बताएं कि आपकी नानी जो थी हैदराबाद से थी, कोई ऐसा खाना जो बहुत ही डिलीशियस वो बनाती। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मोहतरमा हैं जिन्होंने कुछ बोले। मैं एक बात बोलूं, देखिए ये एक तो खबर आई है, मैंने यहाँ से सुनी, और हाँ ये चल रही है समिट्स इन अपडेट दैट पाकिस्तान की गवर्नमेंट वगैरह और इंडिया की गवर्नमेंट से मतलब कुछ शुगर का सेल वगैरह की बात चल रही है, और आई थिंक सैंक्शन हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ इट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि इन्होंने अभी एक बात बोली कि बुरे वक्त में, हालांकि इट्स लाइक अ कॉमन फ्रेज कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं यहाँ उल्टा होता है। मैंने बोला था ना पाकिस्तान के केस में सब कुछ उल्टा होता है। यहाँ पे गधे को बाप नहीं बनाया जा रहा है, गधा किसी का भी गुलाम बनने के लिए तैयार है। गधा कौन है आपको पता ही है, ठीक है। अगर इतने गधे नहीं होते तो फोर साइडेडनेस होती। भूल गए वो टाइम 370 370 नहीं हटेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, जबकि ट्रेड होता रहा, अभी तक पैसे नहीं आए, मेडिसिन वगैरह सब चल रही थी, हर चीज दुबई के वाया ली जा रही थी, मेड इन इंडिया, सब चीज इंडिया की थी, वो ली जा रही थी। बेवकूफ किसे बनाना है? उनके बच्चे भूखे तो मर नहीं रहे हैं, सबके बाहर हैं मस्त। बेवकूफ किसको बनाना है? पाकिस्तानी आम सिटीजन को। जब कौम ही बेकार होती है, आई मीन टू से पाकिस्तान के सिटीजन ही बेवकूफ हैं, तो फिर वो इसी लायक हैं, तो उन्हें रोना नहीं चाहिए। दे शुड नॉट प्ले अ विक्टिम कार्ड एनी टाइम। तो यहाँ पर गधा पता चल गया, गधा कौन है? यहाँ पर गधा गुलाम बनने के लिए तैयार है, ठीक है। वो तो ठीक है कि अच्छे पड़ोसी के साथ है, इसलिए फिर भी बचा फिर रहा है। अभी तक होता मिडिल ईस्ट वगैरह कुछ, यू कैन अंडरस्टैंड क्या होता। जाके देख लो सीरिया में क्या हो रहा है। विद इन 3 days, विद इन 72 hours 1300 लोग मर गए। ऐसा लग रहा है कि भेड़ बकरी हैं, और भेड़ बकरी भी को भी क्यों मारे? मतलब आप समझ रहे हो एक इंसान कैसे कैसे पैदा होता है, उसके लिए किस किस उसकी माँ होती है, उसको कैसे छोटे मोटे अप्स डाउन सब कुछ फेस करना पड़ता है, अलग अलग स्विंग्स होते हैं सब कुछ। उसके बाद में एक बच्चा बनता है, फिर उसके बाद में बड़ा होता है, सब कुछ एक प्रॉपर जर्नी होती है ह्यूमन बींग की, और इसे विद इन 72 hours खत्म। तो ये इनका हाल है। अब देखिए रिलीजन फर्क की बात आती है, तो देखो मैं आपको फिर भी बता दूं, रिलीजन अलग चीज़ है, जिसको अरबिक में आप मजहब बोल सकते हैं, रिलीजन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसे पंथ बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते। मैं फिर बता दूंगा, कभी इस पर सेशन भी कर लेंगे। अगर धर्म का कॉन्सेप्ट आता है तो धर्म एक ही है, और जब आप धर्म को सीखोगे समझोगे, इतनी अगर आपके अंदर बुद्धि होगी, और इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मा, देन। लेकिन एक लाइन में धर्मा का मतलब होता है आपका प्रॉपर बिहेवियर, मतलब जो चीज सोसाइटी में लीगल जस्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, आप उसको धारण कर सकते हो, वही धर्म है, ठीक है। तो धर्म इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो धर्म के अकॉर्डिंग ही बोला गया है वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो पहली बात तो रिलीजन का फर्क हो सकता है। आपको इंडिया से भी ज्यादा डाइवर्सिटी है क्या? पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन ये यहाँ का धर्म है जो यहाँ के रहने वाले पंथों में एक सिमिलैरिटी लाता है कि आपको ये करना है, लेकिन इस तरीके से उलझना नहीं है। तो उसमें हमारे धर्म के अकॉर्डिंग जो मेन है, तो उसने ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम दिए हैं कि उनमें कुछ कॉमन लिंक्स हैं। कॉमन लिंक्स क्या हैं कि आप अपना कीजिए, आप दूसरे का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं इस पर, तो ये कुछ चीज़ें। अब आते हैं इस पर कि खाने की स्टाइल, 2 नेशन थ्योरी तो थी, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि चाइना के साथ क्या हो गया था। चाइना ने हालांकि वोट लगा दी, चाइना किसी का सगा नहीं हुआ है, चाइना के साथ क्या हो गया था? चाइना तो यानी क्या क्या करता है, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ की मस्जिदों के साथ क्या हुआ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन चाइना से समुंदर से गहरी दोस्ती वगैरह वो भी फुस कर गया, ठीक है। अब आते हैं इस पर, इन्होंने बीच में बात कर रहे थे फूड, हाँ फूड स्टाइल। भाई आपके जो मजहब के हिसाब से फूड स्टाइल आई थी,
फूड स्टाइल्स जोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर सी फूड थे, जहाँ पर जानवरों के हिसाब से, जहाँ पर वेजिटेशन नहीं था, जहाँ पे मॉइस्चर लैंड नहीं था, जहाँ पर फसल नहीं थी, एग्रीकल्चर नहीं थी, तो वहाँ पर इस पर डिपेंड हो गए। लेकिन दैट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इंडिया में तो सब कुछ था। तो इंडिया में जब सब कुछ था तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली नॉनवेज अलाउड नहीं है। फिर भी इंडिया में एक्सपोर्ट हो, सब खाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं, लेकिन दायरे में रह करके करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव योर ओन बिलीफ सिस्टम, then you have to respect, according to the Constitution of India, you have to respect the belief system and feelings, emotions of others too, because this is a diverse country in everything, cultural, religious, linguistic, okay, all kind of diversities you can find easily in India. अब आते हैं डीएनए की भी बात चली थी, तो डीएनए के बारे में बात चल रही थी, तो ये करेक्ट है। जो डीएनए की स्टडी होती है उसमें क्लियर ये पास हो चुका है कि इधर के रहने वाले सब लोगों का डीएनए एक ही है और हजारों हजार साल पुराना है। वक्त के साथ कितना भी टेरिटरी, कम्युनिटी वगैरह बटी, लेकिन और हाँ, यहाँ पर बात आई थी जो नायला ने बोला कि उनके शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है पठान, तो ये तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, करेक्ट मैं सही बोलूँ तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ मुझे इतना पता था कि कनेक्शन तो हैं। अब हर चीज़ हमें भी याद नहीं रहती क्योंकि एक दो किताबें तो है नहीं, बहुत हैं, ठीक है। कनेक्शंस कैसे हैं? मैंने सुना था जो बलूचिस्तान, उनको इस समय कौन नहीं जानता, तहलका मचा रखा है। तो बलूच का आई थिंक साउथ इंडिया की तरफ से बहुत कनेक्शंस बताए जाते हैं, जहाँ तक मैंने सुना था। इफ़ आई एम रॉन्ग और यू हैव एनी अपडेट यू कैन कमेंट, आई एम टॉकिंग टू माई ऑडियंस। और हिंगलाज माता जो है, हिंगलाज माता, उनसे उनका कोई कनेक्शन बताते हैं, उनको पूछते हैं आज भी। और एक बात और बता दूं कि जो आपके अफगानिस्तान में आपने सुना है ना कंधार, वो गांधार हुआ करता था। और बहुत पहले, आप बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हजारों साल पहले ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको गांधार यूनिवर्सिटी, गांधार विश्वविद्यालय बहुत फेमस था। तो वही आगे चल के मतलब उसमें डिस्टॉर्ट वर्जन क्रिएट हुआ, बोलते बोलते प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हुए तो कंधार हो गया है, वही कंधार हो गया है। और ये वही इलाका था, आपको पता हो, आप जिन्होंने महाभारत देखा, शकुनी, गांधारी पहले जगह के नाम से लोग जानते थे। तो ये वही है, काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल के आए। तो ये कुछ चीज़ें मुझे पता थी, मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पर बस मुझे यही फ़ायदा मिलता है कि मुझे कुछ अपडेट्स वगैरह मिलती हैं और मेरी ऑडियंस कमेंट करके भी मुझे बहुत अपडेट करती है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं अभी, जिसमें आपको इंडियन टेस्ट मिलता हो। अच्छा, मेरी नानी जब तक मैं छोटी थी, वो बहुत ज़्यादा, मैंने उनको बुजुर्गी की हालत में देखा है, यानी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी और बेड पे ही थी। लेकिन मुझे ये याद है कि मेरी जो खाला हैं वो भी इस दुनिया से जा चुकी हैं, दोनों ही नानी भी जा चुकी हैं और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो इंडिया की एक डिश है बगारे बैंगन, बगारे बैंगन। अच्छा, हाँ। वो एक बड़े डिफरेंट तरीके से बनता है, उसमें नट्स डलते हैं, मूंगफली और ये सारी चीज़ें, काजू और तिल होते हैं, वो सारे मिक्स करके बेसिकली मसाला उसका होता है, ठीक है। तो और उसके अंदर कुछ खटास भी होती है। इंडिया की ज़्यादातर अगर मैं डिशेस की बात करूँ ना, जो हमारी मदर की साइड पे बनी है, वो खट्टी खट्टी बहुत है। यानी कि आपने कभी शोरबे वाली भिंडी नहीं खाई होगी, खाइए कभी आपने शोरबे वाली? मेरे बाप ने एक दफ़ा बनाई थी। बाप ने मेरी माँ ने एक दफ़ा बनाई थी शोरबे वाली भिंडी और खट्टी खट्टी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इवन दैट की एक खट्टी दाल है, वो बड़ी फेमस है वहाँ पे, तड़के के साथ, उसको पापड़ के साथ, चावल, उसके पूरे लवाजमात एक्सपीरियंस है लड़की को। और हरी मिर्च जो है ना वो साथ होके, ये उनकी डिशेज हैं जो इंडिया से हमारे अभी तक घर में हमारे बनती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर कमी तब भी किसी चीज़ की होती है कि जब ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करने से पहले जो है बाहर भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। किसान को जब आप अच्छा रेट नहीं देंगे, एक 50 रुपये आप रेट लगा रहे हैं उसकी 100 रुपये वाली चीज़ का, तो वो यही कोशिश करेगा कि यार मैं पाकिस्तान के अंदर ना ही दूँ, मैं बाहर किसी कंपनी को दे दूँ, किसी और मुल्क को दे दूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मुनाफा मिले। तो इसी वजह अगर आप इंडिया देखें, इंडिया पहले कोशिश करता है कि मैं जो अपनी आवाम है जो उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर दूं। मुल्क का चेक एंड बैलेंस बड़ा अच्छा है ट्रेड का, तो जाहिर बात है उन्होंने हर चीज़ के अंदर एक जरा अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट अगर वो पाकिस्तान की हेल्प कर देते हैं और पाकिस्तान उनसे चीनी ले रहा है, तो मुझे लगता है कि हम थैंकफुल होंगे इंडिया के बहुत ज़्यादा। और आगे भी देखें, हम टमाटर उनसे लेते रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम उनसे लेते हैं। मेडिसिन अभी भी उधर से आ रही है, वैक्सीन इंडिया से आ रही है। तो देखिए, जाहिर बात है हम इंडिया से हम कहीं ना कहीं हेल्प लेते ही रहते हैं। और इंडिया का ये अच्छा पाना इस टाइम जिसका जितना उसका रूज जा रहा है, जिस हिसाब से वो इकोनॉमी में ग्रो कर गया, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो मुंह लगा रहा है और उन्हें कह रहा है कि कोई नहीं, हम इसको साथ साथ रख लेते हैं, अगर इन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो कर देते हैं। तो ये उनका बड़ा पाना है। और अगर हम चीनी उनसे लेते हैं तो इसके अंदर हमारा ही फायदा है। अगर हम किसी और मुल्क से लेंगे तो सारी बात है खर्चा भी ज़्यादा होगा।
इंडिया ये सवाल कर रहा है कि यही वो पाकिस्तान था जिसने खुद ट्रेड बंद की। आज वही पाकिस्तान है जो कह रहा है कि इंडिया से बेस्ट जो है ना हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। देखिए इंडिया को ना अब पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग की तो ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो अब पाकिस्तान को मतलब है, तो जब मतलब के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, बंदे को कहना पड़ता है कि इस तरीके से। बट मुझे लगता है पाकिस्तान की ट्रेड बंद करना, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड आपस में ना होना, ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लॉस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया को हमारे से चंद एक चीज़ें चाहिए होंगी, बट पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें उनसे जो है वो चाहिए। तो अब अगर ट्रेड बहाल तो हो नहीं सकती दोबारा अच्छे तरीके से, नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए अंदर काफ़ी ज़्यादा मामला हैं, सिर्फ सियासत नहीं है और बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हम इस चीज़ को उस तरीके से नहीं दे सकते हैं, पर जिस हद तक वो हमारी मदद कर सकते हैं वो करें, हम कर सकते हैं हम करें। ठीक है, लेकिन इस वक्त इंडिया खामोश है। इंडिया ने ना हाँ में अभी तक जवाब दिया है कि ना में क्या हम आपको बेचेंगे नहीं बेचेंगे। अवाम से जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई इंडिया बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो अपनी ट्रेड को इंपॉर्टेंस देता है। इतना बड़ा ऑर्डर अगर इंडिया को मिलता है चीनी का, इंडिया दुनिया में दूसरा बड़ा चीनी का जो है एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर होने के नाते जिस तरह वो हमें दवाइयाँ बेच रहा है, जिस तरह हमें वो वैक्सीन बेच रहा है, जिस तरह हमें अपनी सब्जियाँ दुबई के रास्ते बेच रहा है, हो सकता है कि चीनी डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से दे दे। नहीं, मुझे नहीं लगता वाघा बॉर्डर के थ्रू देगा, क्योंकि इंडिया वैसे आप देखें उन्होंने अपने बिजनेस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और उन्होंने ये कि हमारी इस मुल्क के साथ खिलाफ है, इसके साथ खिलाफ है, उनको वैसे वो सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। बट वाघा बॉर्डर के थ्रू तो मुझे नहीं लगता इंडिया हमें दे पाएगा। हमारे बॉर्डर नहीं खुल पा रहे, जब हमें पता है कि इंडिया से चीज आएगी हमारा फायदा होगा, हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो है हमने बंद किया है। बॉर्डर बंद है लेकिन परेड देखने के लिए हम वाघा बॉर्डर पहुंच जाते हैं। देखें, सिर्फ परेड का मामला नहीं है, इधर एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारा, जो इस टाइम क्रिकेट भी इतना बड़ा इशू बन गया हुआ है। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर ना इंडियन आ सके ना पाकिस्तानी इंडियन चले गए। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक ये चीज़ है कि वो कहते हैं हम थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा। ये भाई साहब ने कुछ पॉइंट्स ठीक बोले, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब बोलने का तरीका ठीक नहीं है। इंडिया बड़ा हम क्या दिखाएंगे? अरे हम बड़े हैं, हम बायोलॉजिकली भी बड़े हैं और स्टेटस में भी बड़े हैं। पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, नो कंपैरिजन। वो तो आप इंडिया का नाम लेकर इंडिया से कंपेयर करके आप अपनी हाइप बनाते हो, पहली बात। दूसरी बात, कुछ पॉइंट है, देखो कुछ यहाँ पे खाने की बात आई थी, खट्टा खाना वगैरह जो हमारी तरफ। तो देखो मैं आपको बताऊँ, स्पाइसेस के मामले में इंडिया नंबर 1 था। और आपको पता होगा हिस्टोरिकली कि यूरोपियंस जिन जिन चीज़ों को लेकर के काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे इंडिया में ट्रेड के लिए, उनमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग स्पाइसेस। उससे पहले दुनिया में लोग टेस्ट बना के खाना जानते ही नहीं थे। जब इंडिया की क्विजीन्स वगैरह देखी तो स्पाइसेस वगैरह को यूज़ किया जाता था। आपको पता है आजकल तो अलग अलग डिशेज के नाम पर सिर्फ टेस्ट के लिए स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। बट मैं आपको बताऊँ, ये प्रॉपर मेडिसिन्स थी। जिनको भी आयुर्वेदा की नॉलेज है, हर स्पाइस का अपना खाने पीने का तरीका होता था और इनके अपने ओन बेनिफिट्स होते थे। पहले आयुर्वेदा, जो पहले क्या लोग रहते नहीं थे कि पहले का बीमारियां नहीं थी, आज के जैसी नहीं थी। आजकल की तो बीमारियां यू नो दैट दे आर जनरेटेड बाय ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो ऐसे ही घरों में इसी तरीके से। आज भी जाने कितनी चीज़ें हैं जिसमें कि मैं अपने घर पे, मेरी नानी ने मुझे बताया था, मेरी मम्मी बताती हैं, और भी जितने बुजुर्ग हैं जिनको नॉलेज थी वो बताते हैं और उन चीज़ों को घर पे करते हैं। कोई हेल्थ को नुकसान नहीं, किसी भी तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर, और घर में बिल्कुल जड़ में से ख़त्म। तो स्पाइसेस सबसे पहले तो ये कि एक मेडिसिन हुआ करती थी और काफ़ी रिसर्च के बाद ये डिशेज डेवलप हुई थी। तो उसमें खट्टापन क्या होता है, दिस वॉज अ काइंड ऑफ प्रोपोर्शनेट। एंड आपको पता होगा कि ये स्पाइसेस बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, खाने को एक लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उनके पीछे रीजंस थे। आजकल जो मसाले वगैरह वो तो ऑन द नेम ऑफ बीइंग फूडी, जो पता नहीं जेन जी जो आ गई है, जो नई जनरेशन है, वो अपने आप को बहुत कूल समझती है, जबकि है नहीं। ज्ञान का लेवल सही मायने में घटता जा रहा है। मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे नई नई डिग्री आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। बट जो रियल ज्ञान होता है, जो आपको ह्यूमन बीइंग बनाता है, विच आर द फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उनसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो खट्टे पीटे के खाने का तो कर यही था। और हाँ, इंडिया का नेबर है पाकिस्तान, अब इसे मजबूरी कहो, और नेबर के साथ साथ अपने घर का मेंबर है। बिगड़ गया है, नालायक हो गया, बहुत ज़्यादा नालायक हो गया, वो एक अलग चीज़ है। तो इंडिया को शास्त्रों से ही, आपको पता है हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य, वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटीज़ एंड बेस्ट पर्सनैलिटीज़ इन द वर्ल्ड, आचार्य चाणक्य। तो उनकी भी कुछ बातें पढ़ते हैं जो फॉरेन पॉलिसी, पूरी दुनिया अमेरिका तक की फॉरेन पॉलिसी में उनके प्रिंसिपल्स लाई जाती हैं, तो हम उनको याद रखते हैं। तो पाकिस्तान इज समहार नेबर। और रही बात खाने की, शुगर महंगा है,
कंसीडर करेंगे, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग वेलफेयर की बात आती है, चाहे टर्की हो चाहे कोई भी कंट्री हो, इंडिया इज़ ऑलवेज फर्स्ट। क्योंकि ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट नाउ द स्टेप ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी, ये हमारे खून में है, ब्लड में है शुरू से ही। हम इसीलिए दुनिया से अलग हैं, ठीक है। जहाँ ह्यूमन बीइंग, रिसोर्सेज और ह्यूमन लाइफ की बात आती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बातें करने की नहीं होती हैं। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है फिर लड़ो, ठीक है। तो इस मैटर में वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। और इंडिया रिप्लाई करेगा, हाँ इंडिया ये कंसीडर कर सकता है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम भाई बहन भारत में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनका भी कंजम्पशन देखना पड़ेगा कि कितना कंजम्पशन है। हालांकि इंडिया में वेल इनफ सरप्लस ही रहता है जब, लेकिन फिर भी पूरा जो कंजम्पशन का पूरा स्टेट्स बना लिया जाएगा कि हमारे पास इनफ अवेलेबिलिटी है या नहीं, उसके बाद में ये पास कर दिया जाएगा। जहाँ तक है खाने पीने की, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है, पहले भी हो चुका है। पाकिस्तानियों को नहीं पता है, कहने को बस हमने ट्रेड बंद कर दिया, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और जाके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। बट द थिंग इज दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाक, सो इंडिया विल रिप्लाई, डोंट वरी, ठीक है। हल्का सा और कंटिन्यू कर लेते हैं इसे। दिखाएं, ये कहते हैं कोई नहीं, अब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, तो कहीं ये जहाँ पे ये सर झुका देते हैं वहाँ पे वो बात मान जाते हैं, जहाँ पे सर नहीं झुकाते वहाँ पे वो बात नहीं मानेंगे। बट वाघा बॉर्डर के थ्रू ट्रेड होना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, बट अगर इंडिया कर दे तो भैया आपकी बड़ी मेहरबानी है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड यार खुलनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों का इसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा, बस भला कर दो, गरीब मुल्क है, पाकिस्तान का मिडिल क्लास जो है वो भी यही कहते हैं कि भाई भारत के साथ ट्रेड खोलो, ताकि हमारे जेबों का जो पैसा है वो महंगाई में वेस्ट ना हो, हमारा पैसा हमारे पास बचे, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। जाहिर बात है, देखिए पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, गाड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें, अगर हम प्राइस से कंपटीशन करें तो बहुत पाकिस्तान में बहुत हाई प्राइसेस हैं और इंडिया के अंदर काफ़ी कम है। तो अगर तो पाकिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड कर लेता है तो हमारा फ़ायदा ही है इसमें। तो मुझे लगता है इंडिया को करनी चाहिए, पर इंडिया को ज़रूरत नहीं है, उसे फ़ायदा नहीं है, हमें ही फ़ायदा है। तो अगर वो हमें फ़ायदा देने के लिए कर दे तो बड़ी मेहरबानी से। जी हमारे ये जो ट्रेड मिनिस्टर है, पहले ये जो शुगर है पहले ये खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, पहले ये कहते हैं जी एक्सपोर्ट हमारी कम है, हमने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है। उस दिमन में ये शुगर जो है, ये जो जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है ये बाहर भेजते हैं। सही हो जब वो गया, बाहर भेजते हैं तो मुल्क में शॉर्टेज होने की वजह से फिर वो रेट बढ़ता है। बढ़ गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हमने इम्पोर्ट करनी है, हाँ, तो अब ये अगर इंडिया से इम्पोर्ट करेंगे, इंडिया से तो इन्होंने अभी तक कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं की, हर चीज़ वैसे ही रोकी हुई है, इंडिया से हमने कुछ नहीं लेना। हाँ ठीक है। तो अगर अब ये चीनी है ये किसी और मुल्क से भी ले सकते हैं, इंडिया से इन्होंने जरूर लेनी है। किसी और मुल्क के अफोर्ड नहीं कर सकते ना। इंडिया से हम दवाइयाँ ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, इंडिया से चावल भी ले लेते हैं, प्याज टमाटर भी ले लेते हैं। अब चीनी तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट ही दे दो भाई। अगर सऊदी अरब या फिर यूएई के रास्ते से हम इंडिया की चीनी खरीदेंगे वो तो पहुँच से ही बाहर हो जाएगी, वो महंगी पड़ेगी। हाँ तो फिर ठीक है, या तो फिर ये खुल के सामने आए, इंडिया के साथ अपने मामला ठीक करे। हाँ, कि नहीं गुजारा हो रहा तो हाँ, अवाम को रिलीफ दे। हाँ, अवाम को रिलीफ भी नहीं मिल रहा, और इंडिया के साथ जो है इन्होंने अपने लाइबार नवाज शरीफ की हुकूमत जो है, वैसे भी इंडिया सपोर्टेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ये अगर सबको इंडिया पता को है। कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो नुकसान तो अवाम का नहीं ना होता, भला ही होता है ना। अवाम को तो फायदा होना चाहिए, भले कि आप किसी मुल्क से वो चीज़ इंपोर्ट करें। ठीक हो गया। और हम तो इस बात के हक में है कि जितने भी पड़ोसी मुल्क है, चाहे वो ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। हाँ। ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। वैसे हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है फिर जाकर उनके घुटनों में बैठ जाते हैं, भाई दे दो हमें चीज दे दो, बाहर से नहीं अफोर्ड कर सकते, बड़ी महंगी देखिए ना, पड़ेगी। पाकिस्तान के जो हालात है ना, जो इकोनॉमी है, इसमें हम दुश्मनी किसी भी मुल्क से अफोर्ड ही नहीं करते। सही हो गया, बड़ी खूबसूरत बात। अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हाँ। हमें हमारे यहाँ पे अवाम को जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और हम वही पैसा जो है वो हथियारों में खर्च करे, ये कैसे मुमकिन है? हाँ। सर देखिए, इंडिया का हमारी इकोनॉमी पे कोई माने या ना माने बड़ा असर पड़ता है। आज अगर इंडिया ये 5 लाख टन चीनी देने से इनकार कर दे और हम किसी दूसरे तीसरे मुल्क से मंगवाते हैं तो यही चीनी 300-350 रुपये किलो हो जाएगी, और मिडिल क्लास और गरीब आवाम की फिर चीखें निकलेगी, तो मुल्क में गुर्बत आएगी सिर्फ एक बॉर्डर बंद होने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक तरफ ये फायदा होगा कि चीनी लोग कम खाएंगे तो शुगर भी कम होगी लोगों को। अच्छा, ये शुगर माफिया के बारे में क्या कहेंगे? ये जानबूझ के भी रेट बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा, जब भी त्यौहार आता है, रमज़ान में तो स्पेसिफिकली ये शुगर शॉर्टेज, आटे की शॉर्टेज, और हमें तो पर्सनली ऐसे लगता है कि आटे के साथ साथ अब चीनी की लाइनों में भी लगना पड़ेगा। बस वो ये जितने भी शुगर माफिया है, ये जो हमारे जो मुल्क की जो 2% क्रीम है, इन्हीं की ज़्यादातर शुगर मिल रहे हैं। ठीक है। तो जो भी मुल्क की पॉलिसी बनती है, चाहे वो जो है मुर्गी हो, चिकन हो या ये शुगर हो,
इन्हीं के ज़रिए साया बनती है और इन्हीं का असर होता है, इन्हीं की मोनोपली है। और वो जब चाहे चीनी के रेट इंक्रीज कर देते हैं और जब चाहे बाहर भेजते हैं, फिर कहते हैं कम हो गई, फिर वो इंपोर्ट करने लग जाते हैं। अब अगर इंडिया मना कर देता है कि मुझे नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ ना कोई ताल्लुक रख रहा है और ना ही कोई ट्रेड, अगर ये रिक्वेस्ट भी इंडिया डिसमिस कर देता है, फिर क्या बचेगा हमारे पास? देखिए जी, इंडिया बिजनेसमैन, अब इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, वो ठीक हो बिजनेसमैन माइंड है। सही है। उसको अगर फायदा हो रहा होगा तो वो डिसमिस नहीं करेगा। सही हो गया। और अगर वो डिसमिस करता है तो पाकिस्तान के पास, जिस तरह आप भी बोल रही, कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है, तो वो भुगतना अल्टीमेट आवाम को ही पड़ेगा। ताल्लुकात वगैरह तो सब अच्छे होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात होंगे किसके अच्छे? नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा नालायक, वो ध्यान है आपके यहाँ मौलाना थे फजलुर रहमान, आपके आई थिंक MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे इंडिया में होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या कह रहे थे कि किसी का पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं है, कह देना जब हम पे होंगे तब दे देंगे। इस तरीके से तो बात करते हैं, चौधरी बनते हैं। सो यू ऑल हैव टू कम आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। और देखिए, बिजनेस माइंड की बात करें तो देखो, इंडिया में तो ट्रेडिशनली जो वैश्य समुदाय है, वो अकॉर्डिंग टू द वेदास बिजनेस मेन चीज़ होती है किसी भी कंट्री में, ठीक है। बिजनेस मेन चीज़ होती है और बिजनेस से टैक्सेस वगैरह से पूरे स्टेट चलता है। स्टेट में जितनी मशीनरी होती है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, किंग वगैरह सब कुछ होते हैं, उनका खर्चा कहाँ से चलेगा? वो पब्लिक से ही टैक्स लिया जाएगा और उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। और बिजनेस की बात करें तो अपनी फौज से पूछो ना एक बार, आपने किस मुल्क में, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ किस मुल्क में आपने ये देखा है कि फौज बिजनेस कर रही है। किसी टाइम में तो मैंने पापा जॉन्स के यहाँ पे भी देखे थे, पापा जॉन्स की बर्गर आउटलेट जो होती है फास्ट फूड की, लाइक मैकडी। तो हाँ, वो अलग बात है कि फौज पे बिजनेस करना नहीं आता, वो हर चीज़ में अपनी ग्रीड देखते हैं। और इतनी ग्रीड देखी है अपने और अपनों के लिए कि पूरा पाकिस्तान मुल्क ताक पर रख दिया है, सब मर रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आटे की लाइन में लग करके मरना। इसके लिए आई थैंक टू भगवान, ऐसा इंडिया में सोच भी नहीं सकते कि कोई आटे की लाइन में लग के सिर्फ आटे के लिए मर गया। कोविड का इतना हुआ था, 1.4 बिलियन पीपल इंडिया के अंदर, कोविड का इतना, हाँ मिसमैनेजमेंट हुए, पूरी दुनिया में हुए भाई, 1.4 बिलियन। यूरोप में तो 4-5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले कंट्री, उनमें हालत ख़राब होगी, सो कॉल्ड डेवलप्ड। हालांकि उनका जो एक्सपोज भी हुआ था कि इनका हेल्थ केयर सिस्टम कितना अच्छा है। अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, चाइना को तो साइड में रख दें, तब चाइना का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, उस टाइम पे भी सबने आपस में कर लिया, लेकिन भुखमरी से कोई नहीं मरा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले ध्यान रखना कि आपकी तो आर्मी ही बिजनेस करने में लगी हुई है और आपके सारे रिसोर्सेज लूट लिए, तो आपको सबसे पहले तो उनसे ही बचना है, ठीक है। वैसे ये है कि बिजनेस के मामले में इन्होंने बोला कि ईरान से हम गैस ले लें, ये ले लें। भाई ईरान के साथ पता है कि नहीं, कोई एक प्रोजेक्ट किया था तो उसमें आधा पार्ट ईरान को करना था, क्योंकि ईरान की भी इकोनॉमी कोई बहुत ज़बरदस्त तो है नहीं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यू नो दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान से इंटरेस्ट, सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट में ईरान ने अपना पार्ट कर दिया, जाने कितने उसमें डॉलर्स लगा दिए। पाकिस्तान पे डॉलर्स है ही नहीं, पाकिस्तान ने किया ही नहीं, तो उन्होंने क्लेम किया था कि आप ये करो नहीं तो इतनी पेनल्टी लगा देंगे कुछ। तो कैसे होगा बिजनेस के लिए? लेकिन आपके अंदर यहाँ पे क्या है, कटोरा, ठीक है। तो कटोरे से बिजनेस नहीं चलते हैं। और हाँ, एक बार मैं फिर बोल देना चाहता हूँ कि देखो, अगर डिमांड की है तो इंडिया विल कंसीडर। इंडिया इन चीज़ों में अपनी नफरत नहीं दिखाता है। इंडिया इज़ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी सेंसिटिव, वेरी रेस्पॉन्सिबल, स्पेशली एज अ नेबर, ओके। इंडिया विल टेक केयर। और इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो आप हिंदू कह के गाली देते हो, वही सपोर्ट करती है उनके इन फैसलों को। टर्की से इतना कुछ हुआ, टर्की में सबसे पहले इंडिया ने रेस्पॉन्ड किया। आपने सुना कभी कि इंडिया की जो मेजॉरिटी जो वोट दे करके इससे पब्लिक में उसमें गवर्नमेंट में ला रही है इस पार्टी को, जो आप मोदी कहते हैं, कि किसी ने भी ये बोला हो कि आपने ऐसा क्यों किया? हम प्राउड फील करते हैं, कि अगर आप इस लायक बने हुए हो कि आप किसी की मदद कर सकते हो, तो ये आपकी खुशनसीबी होती है और ये हमारी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो किसी ने नहीं किया। दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ माइंडसेट। खैर, ये है टॉपिक, आज बात कर ली। चीनी से स्टार्ट हुई गई है, लेकिन ये है कि हालांकि खुद ही पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन नो प्रॉब्लम। हमें तो पता था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखें, सब कुछ सामने आएगा। ये आज का रिएक्शन है, मैंने अपना एनालिसिस दे दिया। आई होप आपके भी अपने पॉइंट्स होंगे, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे भी अवेयर कराइए कि आपके और मेरे ऑडियंस के दिमाग में क्या क्या चलता है, जिससे कि मुझे भी थोड़ी अपडेशन मिले। मिलते हैं अगले रिएक्शन में। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज योर सब्सक्राइब इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ मोटिवेशन, ओके। मिलते हैं अगले रिएक्शन में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।